नमस्कार दोस्तों, आज हम जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं आपके साथ मिलके, वो है अहमदाबाद डिवीज़न द्वारा आयोजित सुटेबिलिटी के क्वेश्चन जो सीनियर क्लर्क के लिए आयोजित किए गए थे 27 फरवरी 2021 को। ये 2 घंटे के लिए हुए थे और 110 क्वेश्चन थे, जिसमें से 100 क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। इससे पहले कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बताइए लोगों को। आज की डेट में नॉलेज शेयर करने से ज़्यादा बेहतरीन चीज़ कुछ भी नहीं है। अगर आपको पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं और अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए हम फटाफट शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कहता है, हाउ मेनी सेट्स ऑफ पीटीओ इशूड टू रेलवे एम्प्लॉई। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि रेलवे कर्मचारियों को पीटीओ के कितने सेट जारी किए जा सकते हैं। इट्स ओपन क्वेश्चन। तो आप अगर नॉर्मली तौर पे देखेंगे तो आपको 4 सेट लगेंगे कि 4 सेट गजटेड और नॉन गजटेड दोनों को दिए जाते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। ठीक है, लेकिन मेरा मानना है कि ये ओपन क्वेश्चन है और अगर इसे मुझे सॉल्व करना होता तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो ए ऑप्शन को चुनता। अब इसके पीछे रीजन क्या है? बिहाइंड द रीजन ये है कि अगर कोई रेलवे कर्मचारी ये लिख के दे दे कि मेरे मरने के बाद मेरे वीडियो को कोई पास नहीं दिए जाएं तो उनको 6 सीट जारी करने से प्रशासन मना नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर वो ये नॉर्मल तौर पे ये मतलब ये कह सकता है कि भाई मुझे तो 6 सीट ही चाहिए पास पीटीओ सॉरी, तो वो प्रशासन इसे रोक नहीं सकता है और जनरली 6 सीट जारी की जा सकते हैं अगर उसने डिक्लेरेशन में दे दिया कि मुझे वीडियो पास की ज़रूरत पीटीओ की ज़रूरत नहीं है तो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसका जो आंसर होना चाहिए वो ए होना चाहिए। 6 सेट फॉर बोथ फॉर गजटेड एंड नॉन गजटेड एवरी ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो ये ओपन क्वेश्चन है। प्रशासन हो सकता है कि 4 सेट पे ही आपको दे, लेकिन मेरा मानना है कि मैं 6 सेट पर आंसर लगाना पसंद करूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। मैक्सिमम बर्थ गिवन फॉर रिजर्वेशन टू गजटेड रेलवे ऑफिसर ऑन ड्यूटी। तो यहाँ पे कह रहा है कि 6 बर्थ, 4 बर्थ और 3 बर्थ और 2 बर्थ हैं। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है बी 4 बर्थ का ये सही आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ये कहता है कि सिल्वर पास के नुकसान के लिए क्या दंड होगा, यानी कि व्हाट इज द पेनल्टी फॉर लॉस ऑफ ए सिल्वर पास। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो फाइन ऑफ ₹3,800 है। ठीक है, और ब्रॉन्ज के लिए जो है वो है 3799 यानी कि 3,799 रुपये। और अगर बाय द वे किसी ने गोल्ड पास को खो दिया तो उनके लिए 17,449 रुपये हैं। तो ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम के लिए कभी भी आ सकते हैं, तो आप इन तीनों को माइंड में रखें और इन्हें नोट डाउन करके कहीं रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, तो हमारा जो आंसर है वो बी है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। पासेस ऑफ द नॉन गजटेड स्टाफ आर नॉट एडमिसेबल ओवर नीलगिरी रेलवे ड्यूरिंग द मंथ्स। तो आप इसे ध्यान से देखेंगे तो जनवरी, फरवरी, मार्च है। ठीक है, दूसरा है अप्रैल, मई, जून और तीसरा है जुलाई, अगस्त, सितंबर और फोर्थ पे है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो मेरा मानना है कि ये आंसर बी है, जिसे मैंने कोडिंग करके रखा हुआ था अपने लिए, और वो था ऑप्शन जाम, क्योंकि आज के डेट में लोग इसे कैसे भूल सकते हैं। ठीक है, तो ये जाम का मतलब है कि जून, अप्रैल और मई। ठीक है, तो ये एक जाम का ये कोडिंग कर लेने के बाद आपको पता ही है, एकदम परफेक्टली पता चलेगा नीलगिरी जो रेलवे है वो इस दौरान नॉन गजटेड रेलवे एम्प्लॉय के पास को वैलिड नहीं करता है, उनको अलाउ नहीं करता है कि आप उस पर ट्रेवल कर सकें। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। और ब्रेक जर्नी इज नॉट परमिसेबल इन केस ऑफ ए ट्रांसफर पासेस, स्कूल पास, सेटलमेंट पास एंड पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास, PRCP। ओके, तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सेटलमेंट पास मेरे हिसाब से। ठीक है, ये इसका सही आंसर होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं।
स्प्लिट पासेस आर इशूड टू विच रेलवे सर्वेंट। तो कुछ लोग कह सकते हैं कि ये ऑल ऑफिसर्स को जारी किए जाते हैं, पर अगर मैं हूं तो मेरा मॉडल आंसर ये होगा कि ये ऑल रेलवे सर्वेंट गजटेड टू नॉन गजटेड को स्प्लिट पासेस जारी किए जाते हैं। ठीक है, ये सही आंसर होगा। इसके बारे में ज़्यादा जिक्र कहीं नहीं है, पर जो मैंने पढ़ा है कहीं पे वो मेरे हिसाब से ये है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। व्हाट इज द प्रिविलेज पास एंटाइटलमेंट ऑफ ए नॉन गजटेड रेलवे एम्प्लॉय हु हैज complete 3 years of service and presently working in level 5 of पे मैट्रिक्स। तो जो पे मैट्रिक्स है और 3 साल की नौकरी के लिए आपको एक ही पास मिलते हैं, क्योंकि 5 साल से कम होने पे वो एक ही पास देते हैं, तो एक पास तो हो गया। ठीक है, लेवल 5 पे है, यानी कि 28 पे ग्रेड पे है, 2800 पे ग्रेड पे है। तो इस हिसाब से जो इसका जो सही होगा वो 1 सेट ऑफ सेकेंड क्लास ए पास एवरी ईयर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। रेलवे सर्वेंट हैज 7 फैमिली मेंबर्स एंड 5 डिपेंडेंट्स इन हिज पास डिक्लेरेशन ही कैन एवेल पास एंड पीटीओ 4। ठीक है, तो ये कह रहा है एक रेल सेवक के पास अपनी घोषणा में परिवार के 7 सदस्य और 5 आश्रित हैं, वह इसके लिए पास पीटीओ का लाभ उठा सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, ये टर्म एंड कंडीशन से बंधे हुए हैं। अगर फैमिली मेंबर्स है तो उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। दैट मीन्स कि अगर 7 मेंबर्स भी हैं, जैसे कि ऑप्शन नंबर 4 पे है 7 मेंबर्स इन सेट, तो वो नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। ठीक है, अब आप देखिए कि जो कॉम्बिनेशन बनाना है कि अगर डिपेंडेंट को हम शामिल करते हैं तो अधिकतम 2 डिपेंडेंट को शामिल कर सकते हैं, और ये जो वो पास बनेगा वो 5 आदमियों के ज़्यादा का नहीं बन सकता है अगर डिपेंडेंट को आपने शामिल कर लिया तो जो पहला जो कॉम्बिनेशन है 3 फैमिली मेंबर्स एंड 2 डिपेंडेंट्स, तो ये एक बन जाएगा, यानी कि इट्स राइट आंसर। ओके, और दूसरा भी बन जाएगा 4 फैमिली मेंबर्स एंड 1 डिपेंडेंट, तो ये 5 का बन गया। लेकिन अगर इस ऑप्शन को देखेंगे कि 5 फैमिली मेंबर्स एंड 1, क्योंकि आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर 5 फैमिली मेंबर हो गए तो ये फिर डिपेंडेंट ले कैसे सकते हैं आप। ठीक है, तो हम नहीं ले सकते। इस हिसाब से जो हमारा जो ऑप्शन निकल के आता है वो सी नंबर आता है। ठीक है, क्या अब आपको कोई कह सकते हैं कि भाई 6 लोगों को तो हम शामिल कर ही सकते हैं क्योंकि पास के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में होता है, लेकिन इसमें ये कहा गया है कि अगर आपने डिपेंडेंट को शामिल किया तो 5 मेंबर्स से ज़्यादा के नहीं हो सकते हैं। तो 1, 2 और 4 हमारे सही आंसर होंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। A non-gazetted railway servant whose date of retirement is 31st March 2021 may be issued how many sets of PTO pass for the year 2021? तो ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं ये इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप लोगों से चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन इसके लिए मैं एक हिंट देता हूं आपको, इसे आप ध्यान से सुने जो मैं हिंदी में बता रहा हूं। कर्मचारी को सेवा के दौरान तथा सेवानिवृत्ति के बाद दे कुल पासों की संख्या उससे अधिक नहीं होना चाहिए जितनी वह सेवा के दौरान लेने का हकदार था। ठीक है, चलिए मैं एक बार फिर से आपके लिए पढ़ता हूं। कर्मचारी को सेवा के दौरान तथा सेवानिवृत्ति के बाद दे कुल पासों की संख्या उससे अधिक नहीं होनी चाहिए जितनी वह सेवा के दौरान लेने का हकदार था। चलिए अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, मैं आपके लिए छोड़ता हूं इसे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 पे चलते हैं। द वैलिडिटी ऑफ स्कूल पासिस, तो अभी देखेंगे तो इसका ऑप्शन डी भी हो सकता है, डिपेंडेंट्स ऑन द ड्यूरेशन ऑफ वेकेशन, या फिर वो जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है पास की वो हो सकता है। लेकिन क्या है कि 4/7/2011 को एक करेक्शन स्लिप जारी किया गया था, एडवांस करेक्शन स्लिप नंबर 70। उसके हिसाब से जो आंसर आएगा वो 5 मंथ ऑफ द डेट ऑफ इशू, ये इसका मेरे हिसाब से सही आंसर होगा, क्योंकि जो उस करेक्शन स्लिप 2011 को जारी किए गए तो उसमें 4 महीने के बारे में जिक्र किया गया है।
ठीक है, तो इसका सही आंसर मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। अब प्रशासन क्या इसके बारे में निर्णय लेता है ये मुझे नहीं पता, तो आप इसे मैच करा सकते हैं या उनसे आप आंसर शीट की मांग कर सकते हैं और फिर मिला सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। ड्यूरेशन ऑफ लीव ऑन हाफ एवरेज पे परमिसेबल एट ए टाइम ऑफ 2। तो लीव ऑन हाफ एवरेज पे परमिसेबल एट ए टाइम ऑफ 2, तो ये जो है ना LHP हो गया, ठीक है। तो LHP जो है वो 24 महीने तक के लिए मिलता है, क्योंकि इसका जो रूल है वो है 5 to 6, जो इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड जो है ना 1, उसके अंदर इसका जिक्र किया गया है। तो ये आपको वहाँ मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। जो पैरा या रूल नंबर जो है वो 5 to 6 है। चलिए हम आगे चलते हैं। हॉस्पिटल लीव इज एडमिसेबल टू, ठीक है, तो ये किसको एडमिसेबल है? तो ये है ग्रुप C एंड D को, ठीक है, एक्सेप्ट ग्रुप A एंड B। तो फिर इसका जो सही आंसर यहाँ जो सामने दिख रहा है वो D होगा मेरे हिसाब से। चलिए आपको क्या लगता है आप भी बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और इसका जो रूल है वो 554 होना चाहिए, ठीक है, IREC वॉल्यूम 1 के अंदर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं और देखते हैं कि इसके में क्या है। हाउ मेनी डेज ऑफ LHAP कैन बी एक्यूमुलेटेड टू एन एम्प्लॉय अकाउंट इन हिज सर्विस लाइफ। तो देखिए LHP जो होता है वो आपको अनलिमिटेड है, आपकी जितनी सर्विस में आप एक्यूमुलेट करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन D है ये आपको सही लगेगा या सही है। चलिए विच लीव्स इज ग्रांटेड फॉर वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन, तो स्पेशल CL होता है वो, और इसकी जिक्र एक जगह की गई है, ठीक है। चलिए इसके बारे में हम कोई वीडियो बनाएंगे तो उसमें जिक्र कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 15, विद इन व्हाट पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी और द पैटर्निटी लीव शुड बी यूज्ड। तो देखो इसमें नियम ये है कि पैटर्निटी लीव 15 दिन मिलते हैं, ठीक है, और ये 6 महीने के अंदर ही लेना होता है। अगर आपने नहीं लिया तो ये लैप्स हो जाएगा, ठीक है, ये फिर यूजेबल नहीं है या एक्सटेंड नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे CL है वैसे ही ये भी है कि भाई अगर 6 महीने तक नहीं लिया आपने तो जैसे CL ईयर एंडिंग में ख़त्म हो जाती है वैसे ये भी ख़त्म हो जाएगा 6 महीने के अंदर बाद में, सॉरी, ठीक है। तो जो मेरे हिसाब से आंसर है वो इसका C है, विथ इन 6 मंथ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। हाउ मेनी टाइम्स 10 days लीव इनकेसमेंट इज एडमिसेबल टू ए रेलवे सर्वेंट इन हिज और हर इंटायर सर्विस पीरियड। तो ये जो है ये 1/9/2008 से मिल रहा है अपने को, और ये 6 टाइम हम ले सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं और इसको देख के समझते हैं। ए जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड JAG ऑफिसर में बुक ट्रेन बर्थ ऑन ड्यूटी पासेस ए अंडर। ऑप्शन जो हैं वो टर्म एंड कंडीशन पे अप्लाई होते हैं, और पहला टर्म है कि 1 बर्थ इन फर्स्ट AC एंड 3 बर्थ इन सेकेंड AC फॉर फैमिली मेंबर्स इंक्लूड इन द पास। नंबर 2 का टर्म एंड कंडीशन है कि 4 बर्थ इन फर्स्ट AC ऑन पेमेंट एंड थर्ड ऑफ द डिफरेंस ऑफ फेयर बिटवीन फर्स्ट AC क्लास एंड सेकेंड क्लास ऑफ रिस्पेक्टिव ट्रेन फैमिली मेंबर्स। एंड नंबर 3 जो टर्म एंड कंडीशन है कि भाई 4 बर्थ इन सेकेंड AC विदाउट पेमेंट ऑफ एक्स्ट्रा चार्जेस। तो ऑप्शन इसमें कह रहा है कि ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 एंड 1, 2, 3 करेक्ट। तो चलिए आप टर्म एंड कंडीशन जो आप पास वीडियो को आप अपने ध्यान के साथ पढ़िए और इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। रिले बोर्ड वाज एस्टेब्लिश्ड इन ईयर, तो 18 फरवरी 1905 को ये एस्टेब्लिश किया गया था, तो इस हिसाब से इसका आंसर B होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मेनी लेबर्स इन ए फैक्ट्री ए वेलफेयर इंस्पेक्टर इज मैंडेटरी। तो जो सही आंसर है वो 500 है, ठीक है, जो D पे हमको दिख रहा है, राइट। तो
चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे हम चलते हैं और देखते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि भाई एक्सक्लूड भी कौन आते हैं, तो आरपीएफ आते हैं, स्टाफ ऑफ स्कूल आता है, जैसे ट्रेनिंग स्कूल के सेंटर के होते हैं, या फिर इस मेडिकल स्टाफ भी आता है एक्सक्लूड में। तो मेट्रोन आते हैं, या सर्जन आते हैं, या स्टोर इंचार्ज होता है, मिडवाइफ होते हैं। इसके अलावा सॉरी जो फॉरमैन चार्जमैन होते हैं वो भी आते हैं। और एसेंशियली इंटरमीडिएट में जो हैं वो वेटिंग रूम बैराज आते हैं, स्वीपर आते हैं, क्लास सी गेटमैन आते हैं, केयर टेकर ऑफ रेस्ट हाउस, केयर टेकर ऑफ रिजर्वायर्स, सलून अटेंडेंट एंड बंगला प्यून एंड अदर्स हैं। इसके अलावा जो गहन या इंटेंसिव जो है वो उसमें आते हैं टेलीफोन ऑपरेटर, वायरलेस ऑपरेटर, कैबिन मैन, सेक्शन कंट्रोलर। ये 3-4 जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, तो इनको ध्यान रखने जैसा है और इनको समझने जैसा है। चलिए हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है। एज पर ड्रेस रेगुलेशन 2004 हाउ मेनी मीटर्स क्लॉथ इज सप्लाइड फॉर सलवार कमीज। तो ये जनरली कहीं मिलता नहीं है, पर अगर जैसे कि मैं स्टोर से हूँ तो मुझे ध्यान है कि ये 5 मीटर के करीब दिया जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो ये होना चाहिए। अगर आपको कहीं कुछ और मिलता है तो आप ज़रूर मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में, फिर देखते हैं कि क्या है, फिर हम इस पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑनलाइन ग्रीवेंस रिड्रेसल मशीनरी फॉर रेलवे पर्सनल। तो ये जो है जैसे कि पहला ऑप्शन नीक है, तो ये तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है, वो खुद ही प्रोग्राम को बनाते हैं। और सेकेंड जो निवारण है वो हमारे लिए है। ठीक है, निवारण तो चार्टर में भी जिक्र किया गया है और इसको 30 दिन के अंदर करना पड़ता है। प्राम तो परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर है, और सीपी ग्राम जो है वो सेंट्रल पेंशन ग्रीवेंस रिड्रेसल कुछ मशीनरी है ये। ठीक है, तो वो हो गया। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस इन रेलवे, मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस इन ईयर्स ऑफ ग्रुप डी टू ग्रुप सी सिलेक्शन। तो ये थंब रूल है, तो ये 2 साल होता है। ये कहीं कुछ भी चेंज नहीं होता, जो है वो है। अगर आपको ग्रुप डी से ग्रुप सी में जाना है या किसी भी जो है, तो कोई भी क्वालिफाइंग सर्विस चाहिए, तो अगर कैटेगरी भी चेंज होता है तो 2 साल उस कैटेगरी में होना चाहिए, तब जाके उस आगे प्रमोशन मिलते हैं। तो ये थंब रूल है, इसमें किसी तरह का कुछ नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। फॉर सिलेक्शन पोस्ट एंटीसिपेटेड वैकेंसी शुड बी टेकन अप टू। तो जो सिलेक्शन पोस्ट के लिए है ना, वो 12 महीने की वैकेंसी 15 महीने की वैकेंसी ली जाती है। और नॉन सिलेक्शन के लिए जो है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा, 15 महीने। ठीक है, 40 का हम डी मारेंगे, ऑप्शन को चूज करेंगे। चलिए 41 क्वेश्चन को देखते हैं। बेंचमार्क फॉर एपीआर फॉर एमएससीपी वुड बी विद द इफेक्ट फ्रॉम 25 जुलाई 2016। तो वो जो है वो वेरी गुड कर दिया गया है। ठीक है, वो बेंचमार्क बना दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, रूल 3C of railway service conduct is related to which railway employee? A. Sexual harassment of female employee. B. Subletting of government accommodation. C. Dowry and D. Accepting. तो जो इसका सही आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से, ये कह रहा है कि एमएससीपी के लिए एपीआर के लिए बेंचमार्क जो 25 जुलाई 2016 से कर दिया गया है, वो नहीं, ये तो हम क्वेश्चन कर चुके ना। क्वेश्चन नंबर 42,
रेल स्वास्थ्य नियम 3C किस रेल कर्मचारी से संबंधित है? तो महिला कर्मचारी का यौन उत्पीड़न से, सरकारी आवास किराए पर देने से, सी है दहेज से, और तीसरा है उपहार स्वीकार से। एक्सेप्टिंग गिफ्ट्स, ये इसका सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, इसलिए कंफ्यूजन हुआ। GIFT गिफ्ट। ओके, तो चलिए इसका जो सही आंसर है 3C जो है वो सेक्सुअल हरासमेंट से फीमेल के रिलेटेड है। चलिए हम इसके आगे जो है वो बी को देखते हैं, सबलेटिंग ऑफ गवर्नमेंट एकोमोडेशन। तो ये जो है वो 15A के तहत है ये। ठीक है, 15A। और डाउरी जो है वो है आपका 13A। ओके, ये 13A हमने इसको कर दिया। और जो गिफ्ट है यानी कि उपहार वो 13 के तहत है। ठीक है, तो ये आपको आपकी सुविधा के लिए हमने कर दिया। तो चलिए आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि डाउरी के लिए 13A है, एक्सेप्टिंग गिफ्ट के लिए 13 है, और सबलेटिंग यानी कि जो किराए पे आवास जो देते हैं रेलवे क्वार्टर्स को, उनके लिए 15A है। और सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज 3C या 3.1 जो होते हैं ना वो। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। पीरियड फॉर अपील अंडर DR रूल्स इज डेज। तो जो इसका सही आंसर होगा वो 45 डेज होगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो D होगा, 45 डेज। चलिए हम इसको बोल्ड करते हैं और हम इसको देते हैं ये नंबर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 44 को देखते हैं। ठीक है, 44 क्या कहता है? 44 कह रहा है आपसे कि अंडर विच रूल्स ऑफ DR इज इंक्वायरी ऑफिसर नॉमिनेटेड। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 44 का जो ऑप्शन है वो है रूल 4, रूल 9, रूल 5 और रूल 10। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा रूल 9। ओके, इसका आंसर B रूल 9 होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म यूज फॉर डीम सस्पेंशन? डीम सस्पेंशन के लिए SF2 का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 40 का तो हमने आंसर 45 का दे दिया, लेकिन इसके ऑप्शन को हम ध्यान से देखते हैं। SF3 जो है वो कहता है कि सर्टिफिकेट टू बी फर्निश्ड बाय सस्पेंडेड ऑफिशियल अबाउट नॉन एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, SF3 कहता है। और ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन रूल नंबर 5(1) ये कहता है SF1। ठीक है, और जब हमने सस्पेंड कर ही दिया है तो इसको SF4 के द्वारा लेंगे। ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन अंडर रूल नंबर 55C। ठीक है, चलिए तो ये इम्पोर्टेंट था। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि इसके जो फॉर्म है नेक्स्ट जो है इनको याद कर लेना ज़्यादा अच्छा होगा, या यूँ कहें कि रट लेना ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि इससे एक भी क्वेश्चन आता है तो वो आपका प्लस हो। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। और 46 नंबर कहता है हु इज द सुप्रीम डिसिप्लिनरी अथॉरिटी? A प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, B रेल मिनिस्टर, C प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड D चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जो है D के जो हैं वो हमारे सुप्रीम जो हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। ठीक, और इनके खिलाफ कोई अपील भी नहीं की जा सकती है। राइट, चलिए यही हमारे सर्वोच्च अनुशासनात्मक प्राधिकारी हैं। चलिए नॉर्मली क्वेश्चन नंबर 47, नॉर्मली आफ्टर एक्युमुलेशन ऑफ हाउ मेनी पेजेस ए फाइल शुड बी रिप्लेस्ड विथ ए न्यू वन? तो इसका कोई विशेष नहीं है, पर एक आप 250 के क्रॉसपेंडिंग पेज हो जाएं और 50 to 75 अगर आपके CP साइड हो जाए तो कुल मिला के 300 के आसपास जो होता है फाइल, तो आप उसको बंद कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे इस आंसर का जवाब देना हो तो इसको हम एक ऑप्शन ले सकते हैं। ठीक है, 300 पेज हो जाने पे इसको बंद कर सकते हैं। चलिए
व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ DLI, डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस? तो इसमें जो है वो है 60,000 का। ठीक है, इसका सही आंसर यही है, 60,000 है। अब 60,000 क्यों है, इसके लिए भी आप सवाल कर सकते हो। तो मैं आपको बताऊंगा RB 221/2009, ओके, और एक RB है 238/1998 है, ये दोनों ही हैं। तो आप जाओ और अपने नॉलेज को इन्हांस करो, इन दोनों को पढ़ो आप, RB को, और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो, कॉल मत करना आप। थैंक यू। चलो क्वेश्चन नंबर 49 को हम देखते हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस फॉर पेंशन इज, इट्स C 9 years 9 months इज इक्वल टू 10 years। ये एक कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है और थंब रूल भी है। थंब रूल यानी कि आप जैसे सूरज पश्चिम में डूबता है और पूरब में उगता है ना, उसी तरह इसको आप थंब रूल को ले सकते हो, जो मैं बोलता हूँ। ठीक है, और अगर मैं कुछ और बोलूँ तो उसको आप गलत सेंस में मत लेना, ये पब्लिक चैनल है। चलिए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 को। हु इज डेलीगेट पावर रिगार्डिंग अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन इन मेकिंग कॉम्पेंसेटरी ग्राउंड अपॉइंटमेंट? तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो DRM एंड CWM होना चाहिए। ठीक है, एक और बात, इससे रिलेटेड एक और सवाल को सॉल्व करते हैं। अगर मान लो कि मिनिमम एज जो है वो 18 साल की नौकरी है, लेकिन अगर मुझे 17 साल में ही नौकरी किसी को देना हो, तब इसमें रिलैक्सेशन किसका चलेगा मिनिमम एज में? आप बता सकते हो? चलो मैं बता लेता हूँ, ये है GM। ठीक है, लेकिन अगर मेरिट वाइज या जो भी बेसिस ऑफ जिस पे डिसाइड करते हैं, अगर वो 17 साल से भी 1 साल कम हो, यानी कि अगर 16 साल में किसी को नौकरी देना हो, तो रिलीव बोर्ड इसके लिए प्राधिकृत है, ही इज ऑथराइज फॉर दिस टर्म एंड कंडीशन। तो चलिए हमने सॉल्व किया, फटाफट हम जानना चाहेंगे आपसे कि ये आपको बेनिफिट लगा कि नहीं। अगर आपके ज्ञान में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड हुई है तो आप इसे लाइक कीजिए, नहीं हुई है तो डिसलाइक कीजिए। बताइए क्या और मैं से कैसे इस तरह की वीडियो को अच्छा बना सकता हूं। और मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूं, क्योंकि आप पूरे वीडियो तक बने रहें, ये कम पेशेंस वाली बात नहीं है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो मदद कीजिए किसी की। आपको डिसलाइक भी कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हाँ भाई ये क्यों आपको पसंद नहीं आया। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और हम 51 से 110 को सॉल्व करेंगे। चलिए बाय।